हेलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। किसके लिए? शिक्षकों के लिए। किस शिक्षकों के लिए यह फैसला आया है, सबसे पहले ये हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आइए हम बताते हैं आपको कि किसके लिए यह फैसला आया है, क्या फैसला आया है। पूरा डिस्कशन हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जो फैसला आया है वो उन शिक्षकों के लिए आया है जो क्लास 1 to 8 के लिए शिक्षक हैं। किसके लिए शिक्षक हैं? क्लास 1 to 8 के लिए। दैट मीन्स जो शिक्षक 9, 10th या 11, 12th पढ़ाते हैं उनके लिए फिलहाल कोई नया फैसला नहीं आया है। हो सकता है भविष्य में आ जाए और आ सकता भी है, बट फिलहाल उनके लिए फैसला नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये क्लास 1 to 8 के शिक्षकों के लिए आया है। किसके लिए आया है सर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर कोई नया वैकेंसी आता है, कोई नया रिक्तियां अगर आता है, कोई नया रिक्तियां आता है अगर, तो उनको टेट या सीटेट पास करना कंपलसरी है, ये अनिवार्य कर दिया है। इसको अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे आप किसी भी विद्यालय में पढ़ाना चाहें, चाहे खुली सरकारी स्कूल है उसमें आप पढ़ाना चाहें, चाहे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है उस स्कूल में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको सीटेट या टेट क्वालिफाई करना होगा, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। अदरवाइज आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। हालांकि ये बहुत जगह ऑलरेडी ये नियम चल रहा है, लेकिन कुछ राज्य में नहीं चल रहा था, तो उनके लिए भी ये नया नियम आ गया है कि उनको टेट या सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा, तभी वो शिक्षक बन सकते हैं अगर 1 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये तो बात की है हम कि नए शिक्षक के लिए, जो नया शिक्षक बनना चाहता है, नया वैकेंसी आता है उसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे जो शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत हैं, ठीक है, कार्यरत शिक्षक जो हैं उनकी बात करेंगे हम। कार्यरत शिक्षक का मतलब समझ रहे हैं? जो ऑलरेडी कहीं शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का सेवा दे रहे हैं, उनकी बात करेंगे हम। तो इनके लिए क्या है? इनके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन है कि इनको भी टेट या सीटेट पास करना होगा। इनको भी टेट या सीटेट पास करना होगा। अगर नहीं किए हैं तो, अगर वो टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो टेट या सीटेट पास नहीं किए हैं, कौन लोग? जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहा है, यानी जॉब करने के बाद भी आप परीक्षा निकालना है उसको, ठीक है। तो जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसके लिए बेसिकली ये नियम आया है। क्या नियम है? तो ये नियम बोलता है कि अगर आप शिक्षक हैं और अगर आप टेट पास नहीं किए हुए हैं तो आपको भी टेट पास करना होगा विद इन 2 ईयर। 2 साल के अंदर आपको टेट का एग्जाम पास करना होगा। और अगर नहीं पास करते हैं तो तब सर, तो अगर टेट पास आप नहीं करते हैं तो या तो आप स्वेच्छा से रिजाइन कर दीजिए, अपने पद को त्याग दीजिए, या अगर आप नहीं त्यागेंगे तो आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, आपको का रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। हाँ, रिटायरमेंट का सारा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर रिटायरमेंट का अवधि को आप पूरा कर लिए हैं। जैसे टाइम पीरियड होता है कि मिनिमम आप इतने साल तक जॉब किए हैं तो आप रिटायर कर सकते हैं, तो रिटायरमेंट का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वो अगर अवधि आप पूरा कर चुके हैं तो आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप सेवा में नहीं रह सकते हैं। आप अगर सेवा में रहना चाहते हैं तो आपको टेट या सीटेट पास करना होगा। ऐसा नियम, ऐसा फैसला कोर्ट का आया है। लेकिन वैसे शिक्षक जिनका सेवा काल 5 साल से कम का बचा हुआ है, सेवा काल जो है, सेवा काल 5 साल से कम बचा हुआ है,
कम है, तो इनको ऑप्शन दिया गया कि भाई अगर आप पास करना चाहो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करना चाहो तो आप बिना टेट पास किए हुए भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर आपका 5 साल से कम का सेवा बचा हुआ है तो। लेकिन बोला गया कि प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, अगर इस 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा भाई। प्रमोशन अगर चाहिए तो आपको भी टेट पास करना होगा, ये इनको बोला गया। लेकिन अगर प्रमोशन नहीं चाहिए तो बिना टेट पास किए हुए आपका जब आपका सेवा काल खत्म होगा तो आप रिटायर कर जाएंगे। रिटायरमेंट का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, ये इनके लिए है। लेकिन जिनका सेवा काल 5 साल से ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा जिनका सेवा काल है, उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। टेट या सीटेट जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है, आपको पास करना ही होगा। सर लेकिन अगर ये लोग पास नहीं करते हैं तब, जिनका 5 साल से ज्यादा सेवा बचा हुआ है वो अगर पास नहीं करते हैं तब कब तक पास करना है? तो 2 साल के अंदर आपको पास कर लेना है। अगर आप नहीं पास करते हैं तो आपको खुद से रिटायरमेंट ले लेना होगा। अगर आप खुद से रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो सरकार आपको रिटायर कर देगा। हां, रिटायर करने के बाद आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा यदि उस अवधि को, उस टाइम पीरियड को आप खत्म कर दिए हैं, उतना टाइम पीरियड आप जॉब कर चुके हैं जितना टाइम पीरियड के बाद रिटायरमेंट कोई भी कर्मचारी ले सकता है। तो उतना अगर सेवा काल आपका पूरा हो गया है तो आप रिटायर कर सकते हैं, रिटायरमेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा और आप सेवा में रह भी नहीं सकते हैं। आपको रिटायरमेंट या तो खुद लेना होगा या तो सरकार आपको रिटायरमेंट कर देगा। तो ये कुछ फैसला आया है और ये सभी के लिए आया है, यहां तक कि अल्पसंख्यक जो स्कूल हैं उनके लिए भी ये फैसला है। हालांकि उनके लिए फाइनल फैसला के लिए आगे बढ़ाया गया है पेपर को, बट उनको भी मान के चलिए आप कि उनके लिए भी ये फैसला, यानी किसी भी विद्यालय में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको अब टेट और सीटेट क्वालिफाई करना होगा, और जो लोग बिना किए हुए जॉब कर रहे हैं उनको भी करना पड़ेगा, यानी जॉब के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या एक पेपर में यहां पर दिया है, कहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है ऐसा न करने पर इस्तीफा दे या रिटायरमेंट ले, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या तो रिटायरमेंट लीजिए। क्या है? शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी, टीईटी पास करना क्या है? जरूरी है। मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहता है, 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों को टीईटी पास करने से मिली छूट। अगर आपका 5 साल से कम नौकरी बचा हुआ है तो आप नहीं भी पास करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा, याद रखना, अभी बताया आपको। ठीक है, क्या है देखो, पदोन्नति यानी प्रमोशन को टेट जरूरी। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको टेट पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा का आज की तिथि तक 5 साल वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्त तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि ये पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी टेट पास करना होगा। वही बात बोला है कि अगर 5 साल से कम आपका सेवा बचा हुआ है तो आपको टेट पास करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा। कहते हैं सेवानिवृत्त का लाभ मिलेगा, यानी कहता है कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में शिक्षक टीईटी पास करने में विफल रहते हैं तो नौकरी छोड़नी होगी। जो सीमा तय किया गया है, समय तय किया गया है, अगर आप उसमें नहीं पास करते हैं तो आपको नौकरी छोड़ना होगा। हालांकि सेवानिवृत्त के सभी लाभ मिलेंगे, सेवानिवृत्त के सभी लाभ मिलेंगे, यानी जितना भी रिटायरमेंट का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। इतना बात बोलने के बाद कोर्ट जो है थोड़ा सा सहानुभूति दिया है शिक्षकों को। क्या सहानुभूति दिया है? कोर्ट के द्वारा बताया गया है, कोर्ट देखिए कहता है कि हम ऐसा मानते हैं, कोर्ट कहता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो लोग टेट नहीं पास किए हैं और वो सेवा कई 1 सालों से दे रहे हैं, क्या उनके द्वारा जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं क्या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या वो सफल नहीं हो पा रहे हैं? कोर्ट कहता है कि वो सफल हो रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। यानी वैसे शिक्षक जो टेट पास नहीं है उनको भी पढ़ाने अच्छा से आता है, ऐसा कोर्ट कह रहा है। लेकिन कहता है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं,
आपको टेट लेकिन पास करना होगा। आप जानते हैं पढ़ाने, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशंस होता है, कुछ सिस्टम होता है, ठीक है, तो सिस्टम में बने रहने के लिए आपको टेट पास करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहा है। आई होप आपको बातें समझ में आया होगा। तो ये था हम लोगों का आज का सुप्रीम कोर्ट का कुछ न्यूज जो कुछ समय पहले आया है। थैंक यू दोस्तों।